कैसे हो आप लोग। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर पार्टनरशिप के मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट एंड इजी वाले क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाले मॉड्यूल में कवर किए थे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट और इजी क्वेश्चंस कवर किए हैं और इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल वी विल सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर पार्टनरशिप। तो ये मॉड्यूल देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले वाला मॉड्यूल एक बार देख लेना, क्योंकि उसी में कॉन्सेप्ट वाले, उसी में पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो मॉड्यूल करने के बाद दिस इज द मॉड्यूल यू कैन चेक ऑन एंड जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं तब तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हियर वी विल सी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पार्टनरशिप। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको पार्टनरशिप चैप्टर आपको आना जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन। Shekhar started a business investing rupees 25,000 in 1999. Okay. In 2000, he invested an additional amount of 10,000 and Rajiv joined him with an amount of 35,000. In 2001, यानी कि दूसरे साल की बात होगी, in 2001, Shekhar invested another additional amount of 10,000 and Jatin joined them with an amount of 35,000. What will be the Rajiv share in the profit of 1,50,000 earned at the end of 3 years from the year 1999? तो 1999 की बात हो रही है, 2000 की बात हो रही है, 2001 के एंड तक की बात हो रही है, तो 3 साल की बात हो रही है और 3 लोग हैं। वन इज शेखर, second person is Rajiv and third person is Jatin. तीनों के हमने नाम लिख दिए। यहाँ पर हम उनके कैपिटल लिखेंगे और द टाइम फॉर विच द मनी इज केप्ट दैट वी विल राइट, एंड देन फ्रॉम दैट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट और फिर देखेंगे कि राजीव का शेयर क्या बनता है। ठीक है, सो दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय शेखर इन द ईयर 1999 बाय 25,000। ठीक है, इन 2000 मतलब एक साल के बाद ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000, मतलब उसने ये 25,000 रुपीज एक साल तक रखी होंगे। फिर दूसरे साल में उसने क्या किया, उसने एडिशनल अमाउंट डाल दिया 10,000। सो 25,000 का इन्वेस्टमेंट अभी 35,000 का हो चुका है। ये 35,000 उसने कितने साल तक रखे वो देखते हैं। ये 35,000 उसने 2000 में रखे हैं। इन द ईयर 2000 राजीव joined with an amount of 35,000। तो अभी राजीव भी आ गया पिक्चर में एक साल के बाद। तो राजीव joined with 35,000 इन द ईयर 2001, मतलब अभी दूसरा साल स्टार्ट हो चुका है। शेखर इन्वेस्टेड एडिशनल अनदर एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000। तो पहले शेखर का इन्वेस्टमेंट 25 था, उससे बढ़ के उसने 35 किया। अभी उसने और 10,000 कर दिया, मतलब उसने ये 35,000 एक साल तक रखा होगा और फिर वापस उसने अपना इन्वेस्टमेंट 45,000 कर दिया, वापस 10,000 ऐड किया इसमें। एंड जतिन जॉइंट, अभी थर्ड ईयर में जतिन आ गया है विथ एन अमाउंट ऑफ 35,000। ठीक है, 3 साल की बात है। तो राजीव ने फर्स्ट ईयर 25,000, सेकंड ईयर 35,000, इट मींस थर्ड ईयर 45,000। राजीव जो है उसने 2 साल तक पैसे रखे, कितने 35,000 2 साल तक। सो वी विल राइट 35 into 2 एंड जतिन ने रखे 35,000 सिर्फ एक साल तक। तो ये उनका रेशियो। पहले तो बहुत सारे जीरो से उनको उड़ा देते, 3 0 सब जगह से कैंसिल कर देते। तो शेखर शेखर का शेयर है 25 into 1 विच इज इक्वल टू 25, 35 into 1। राजीव का शेयर है 35 into 2 दैट इज 70 एंड जतिन का है 30। ये रेशियो बन रहा है। शेखर वर्सेस राजीव वर्सेस जतिन का शेयर है, तो 25 + 35 हो गया 60, 60 + 45 105।
is 105 is to 70 is to 35. 35 ones are 35, 35 twos are 70, and 35 threes are, yes, 105. So the ratio of Shekhar versus Raju versus Jatin is 3 is to 2 is to 1. तो राजीव का हिस्सा कितना है, बात हो रही है, पूछा है राजीव का, तो राजीव का हिस्सा कितना है? So राजीव is going to get 2 part out of 6 part. 2 part out of 6 part means 1/3. So what is 1/3 of 1,50,000? 1,50,000 का 1/3 होता है. तो राजीव का शेयर इस, ठीक है. जतिन का पूछा होता तो हम क्या निकालते, 1/6 निकालते, और शेखर का पूछा होता तो हम 3/6 निकालते. बट पूछा था राजीव का, सो वी कंसीडर इट एज 2/6. नेक्स्ट, एक्स वाई जेड इन्वेस्ट इन द रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का रेशियो दिया है फॉर सम टाइम इन द रेशियो, और टाइम का रेशियो दिया है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम का रेशियो, तो वहां से प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा. क्वेश्चन इज प्रॉफिट ऑफ जेड इज व्हाट परसेंट लेस देन प्रॉफिट ऑफ एक्स. तो पहले तो तीनों का प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा. ओके, टाइम का रेशियो तो बहुत सिंपल है, ये टाइम का रेशियो है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. प्रॉब्लम इज विद कैपिटल का रेशियो, जो कि दिया है 4/5, 2/3 is to 5/8. इसको हम क्या करेंगे, ये रेशियो को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर, और हमारा ये जो रेशियो ये होल नंबर पे कन्वर्ट हो जाए. फॉर दैट व्हाट वी विल डू, फॉर दैट वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 5, 3 and 8. एलसीएम ऑफ 5, 3 and 8 क्या होता है? सो 5 3 120, 120 इज द एलसीएम. तो हम पूरे को 120 से मल्टीप्लाई कर देते, ये पूरे रेशियो को 120 से. सो इट इज 4/5 into 120 to 2/3 into 120. ये रेशियो हो रहा है 24 4s are 96, 80, 15 5s are 15 5s are 70. So the ratio of capital is 96 is to 80 is to 75. ये x, y and z का capital ratio. Time का ratio is given as 10 is to 9 is to 4. So profit का ratio क्या करें? प्रॉफिट का रेशियो निकालने से पहले, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कि कुछ भी चीज कॉमन है क्या. तो 4 सब में कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 4 है, इसमें से 4 निकाल देंगे तो 20 हो जाएगा, और 96 में से 4 निकालेंगे तो 24 4s are 96, तो यहाँ से 20. और कुछ कॉमन है, यस, 5 इज ऑल्सो कॉमन. इसमें से 5 निकाल देंगे तो 2, इसमें से 5 निकालेंगे तो 4, इसमें से 5 निकालेंगे, तो अभी कुछ ऐसा बन रहा है 24. प्रॉफिट का रेशियो इज 24 into 2, 4 into 9 and 15. अच्छा, इसमें से 3 is also there, 3 is also common. इसको 3 से डिवाइड करेंगे 8, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3. The ratio is 16 is to 12 is to 5. 16 is to 12 is to 5. ये हो रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो, 16 is to 12 is to. Question is profit of z is what percent less than profit of x. x के कंपेयर में z का प्रॉफिट कितना है? तो x का प्रॉफिट है 16 और z का प्रॉफिट है 5, so there is a gap of 11. एंड किससे कंपैरिजन हो रही है? लेस देन प्रॉफिट ऑफ एक्स, एक्स से कंपैरिजन हो रही है, तो 1/60 परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए into 100. इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 25. 25 into 11, 11 का ट्रिक आप सबको पता होगा, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 25 into 11 करना है, तो क्या करोगे? 2 लिखोगे, 5 लिखोगे, बीच में 2 + 5 7 लिखोगे, तो इट इज 275 डिवाइड बाय 4. ये वैल्यू जैसे हम देख पा रहे हैं ये 280 से थोड़ा कम है, 280/4 से थोड़ा कम है, तो आंसर 70 से थोड़ा कम आएगा, तो चांसेस है कि यही आंसर होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. 60, yes, 68 plus something, so option A is the correct. A and B are partners in a business. A contributes 1/4 of capital for 15 months and B received 2/3 of the profit. For how long B's money was used? तो मान लेते हैं कि B का इन्वेस्टमेंट X मंथ्स का है.
बी ने x मंथ्स तक इन्वेस्ट किया है और उसी की वैल्यू हमें निकालनी। सो ए एंड बी, ए कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ कैपिटल, मतलब पूरे कैपिटल का 1/4 ए का है। मतलब एक ने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो कहना इसे बी ने 3 रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे। बिकॉज ए का कैपिटल 1/4 है, इट मीन्स कि बी का कैपिटल 3/4 है। ठीक है, तो हमने कैपिटल का रेशियो 1:3 हो गया दोनों का। अच्छा, ए ने कितने महीने तक पैसे रखे? 15 मंथ तक, सो 1 × 15। और बी ने मान लो पैसे रखे हैं एक्स। उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या है? बी रिसीव 2/3 ऑफ प्रॉफिट। मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 3 रुपीज है तो उसमें से 2 रुपीज बी को मिला है और 1 रुपया ए को मिला होगा। अगर बी को 2/3 मिल रहा है तो बट ऑब्वियस ए को 1/3 मिल रहा है। तो प्रॉफिट का रेशियो है 1:2 का दोनों का। यहां से हमें एक्स मिल जाएगा 15/3x इज इक्वल टू हाफ। 5/x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू। सो कितने टाइम तक पैसे बी ने रखे हैं? सो बी हैज केप्ट द मनी फॉर 10 मंथ्स। In a partnership, X invests 1/6 of capital for 1/6 of time. Y invests 1/3 of capital for 1/3 of time, and Z invests remaining capital for the whole time. If at the end of the year profit is 23,000, you need to find Y का share. Basically तीन लोग हैं X, Y, Z. कैपिटल के बारे में क्या लिखा है और टाइम के बारे में? तो X ने 1/6 कैपिटल रखा है और Y ने 1/3 रखा है। तो Z के पास कितना बचेगा? कहना इसे टोटल कैपिटल हम 1 मान के चलते हैं, तो कहना इसे Z ने 1 माइनस 1/3 ए ने रखा है, सॉरी X ने रखा है, एंड 1/6 Y ने रखा। तो Z का इतना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/6। ठीक है, पूरे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 minus 6/3 is 2 and 6/6 is 1 upon 6. So that is 3/6. 3/6 means half. It means कि X ने 1/6 कैपिटल रखा है, B ने 1/3 कैपिटल रखा है और C ने हाफ कैपिटल रखा है। ठीक है, तो अगर पूरा कैपिटल अगर हम 6 मान ले, पूरा कैपिटल हम मान लेते हैं कि पूरा कैपिटल 6 है, तो X का कैपिटल क्या है? 1/6 of 6, that is equal to 1. Y का कैपिटल है 1/3 of 6, that is equal to 2. और Z का कैपिटल है हाफ ऑफ 6, that is equal to। कैपिटल का रेशियो है 1:2:3। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल की स्टोरी है। X ने कितने टाइम तक पैसे रखे? 1/6 ऑफ टाइम। सो 1/6 ऑफ टोटल टाइम है 12 मंथ्स। सो 1/6 ऑफ 12 मंथ्स कितना हो जाएगा? 1/6 × 12। X ने इतने टाइम तक पैसे रखे। Y ने 1/3 ऑफ टोटल टाइम, 1/3 टोटल टाइम है 12, और Z ने पूरे टाइम तक पैसे रखे। सो X का टाइम है 2 मंथ्स का, Y का टाइम है 4 मंथ्स का और Z का है 12 मंथ्स का। 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 12 मंथ्स। अगर इसका हम रेशियो बना ले तो 1:2:6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का रेशियो 1:2:3 है, टाइम का रेशियो 1:2:6 है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? X का हो जाएगा 1:1 1, Y का 2:2 4 और Z का 3:6 8। ये तीनों का प्रॉफिट का रेशियो हो गया। क्वेश्चन इज Y का शेयर क्या है? Y का शेयर, तो ये Y है, Y का शेयर कितना है? 4 अपॉन टोटल इट इज 23। So 4/23 Y का शेयर है, so 4/23 एंड द टोटल प्रॉफिट इज 23। Y का शेयर इज 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A, B and C enter into partnership. X invest X plus 8,000, B invest 2X plus 2,000 and C invest 3X plus 4,000. So exact investment तो नहीं दिया है, something is written in the form of X.
बी का शेयर इज 4,000 फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट ऑफ 16,000। जब टोटल प्रॉफिट 16,000 हुआ है और उसमें से बी को 4,000 मिले हैं, इसका मतलब है कि बी का जो शेयर है वो 1/4 ऑफ टोटल है, 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट। पूरा प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा बी को मिल चुका है। Then find the difference between investment of A and C. तो A का इन्वेस्टमेंट है x प्लस 8,000, C का इन्वेस्टमेंट है 3x प्लस 4,000। इन शॉर्ट हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देन विल गेट द आंसर। ठीक है, तो तीन लोग हैं ए बी सी। कैपिटल है ए का x प्लस 8,000, बी का 2x प्लस 2,000 एंड सी का 3x प्लस 4,000। Nothing is mentioned about time. It means that the capital is directly proportional to profit, or you can say profit is directly proportional to capital. जो कैपिटल होगा उसी के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? सो टोटल कैपिटल इज x प्लस 2x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14। टोटल कैपिटल इतना है 6x प्लस 14,000। और बी का शेयर क्या है? बी का शेयर है 1/4 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर बी को 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट मिल रहा है तो बी का कैपिटल भी 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ही होगा। सो बी का कैपिटल वर्सेस टोटल कैपिटल, ये भी 1/4 ही होगा, करेक्ट? बिकॉज प्रॉफिट हियर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। अच्छा, बी का कैपिटल कितना है? 2x प्लस 2,000 एंड टोटल कैपिटल इट इज 6x प्लस 15। नाउ दिस हैज बिकम अ लीनियर इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x आएगा तो सब मिल जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस। तो 6x प्लस 14,000 इज इक्वल टू 8x प्लस 8,000। So from this I can say that 2x is equal to 6,000, x is equal to, हमें क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी। तो ए का इन्वेस्टमेंट है x प्लस 8,000, x की वैल्यू है 3,000, सो ए का इन्वेस्टमेंट इज 11,000 एंड सी इज नथिंग बट 3x प्लस 4,000। x की वैल्यू है 3, सो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13। सी का इन्वेस्टमेंट इज 11,000। ए का 11, सी का 13, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 2,000। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट। A and B enter into partnership business and decided to distribute 60% of profit as per the investment time ratio and the rest into the profit of 7:10. If amount invested by A is 25% more than B and B withdraw half of his initial investment after 9 months, find the profit distribution ratio of A and B according to the given condition. तो प्रॉफिट जो है ना वो दो तरीके से बांटा जा रहा है। 60% ऑफ द टोटल प्रॉफिट बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट टाइम के रेशियो के हिसाब से, जो अभी तक हम कर रहे थे, और बाकी का 40% बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ 7:10। तो पहले तो ये देख लेते कि एज पर द इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा। ए एंड बी दो लोग हैं। ए का इन्वेस्टमेंट इज 25% मोर देन बी। इसका मतलब है कि अगर बी ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो ए ने 125 इन्वेस्ट किए होंगे, राइट? आगे क्या दिया है? बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 मंथ्स। तो बी ने 9 मंथ तक पैसे रखे 100 रुपीज, और उसके बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट हाफ कर दी, मतलब 100 का बन गया 50 फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। Nothing is mentioned about A. It means that A has kept the money for the 125 into 12 upon। अच्छा, सब में पहले तो एक काम करते, सबको 25 से डिवाइड कर देते। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, इसको 25 से डिवाइड करेंगे 4, इसको 25 से डिवाइड, हियर इट इज।
So 5 into 12, 60, and 4 into 9, 36, plus 6, 60 upon 42. 6 से डिवाइड करेंगे तो 10/7। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट मान लो कि पी है, टोटल प्रॉफिट पी है, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, 60% ऑफ पी एंड द रिमेनिंग 40% ऑफ 60% ऑफ पी के दो टुकड़े होंगे, ए और बी में बटेंगे ये प्रॉफिट। किस तरह से बटेगा? एज पर द इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रेशियो। तो इसमें ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 10/70 एंड बी का पार्ट इज 7/70। इसमें ए को मिलेगा 10/70 और बी को मिलेगा 7/70। और ये 40% ऑफ प्रॉफिट के भी दो टुकड़े होंगे, ए एंड बी में, और उसका जो रेशियो है वो है 7:10 का। सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो ए का हिस्सा कितना है? सो ए का हिस्सा है 10/17 इंटू 60% ऑफ पी। 60% यानी कि 3/5 इंटू पी, प्लस यहां से ए का हिस्सा कितना है? दिस इज 7/17 इंटू 40% यानी कि 2/5। ये ए का हिस्सा हो गया। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? पहले से है 7/70 इंटू 3/5। सेकंड में है 10/70 2/5। अभी क्या करें? देखिए, इसका हमें रेशियो लेना है, ए इज टू बी का रेशियो लेना है। तो हर जगह पे 17/5 तो हर जगह दिख रहा है, तो क्यों ना उसको उड़ा दे। 17/5 हर जगह पे उड़ा देते। सो ए का हिस्सा कितना हो रहा है? 30p प्लस 7 to the 14 इज टू बी का हिस्सा है 21p प्लस 20। सो ये पी उड़ा देते सब जगह से। सो 30 + 14 हो गया 44 एंड 21 + 20 होगा। The ratio is 44:20 is the next. A, B, and C enter into a partnership. What is the profit of B if all of them invested amount for 1 year and the total profit is X? अभी ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी में आपको एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि क्या आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो देयर आर 3 पार्टनर ए बी सी, or the time for which they have kept the money is same, and hence we can say that profit is directly proportional to capital, क्योंकि टाइम तो सबका सेम है। टोटल प्रॉफिट इज गिवन एज x और आपको निकालना है b का प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट x है, मतलब प्रॉफिट की वैल्यू आपको दे दी गई है और उसमें से b का हिस्सा कितना है ये निकालना है। इट मीन्स कि हमें ये निकालना है कि ए बी सी का कैपिटल का रेशियो क्या है, ये निकालना है। ए इज टू बी इज टू सी का कैपिटल का रेशियो, क्योंकि कैपिटल का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, और टोटल प्रॉफिट दिया है तो बी का शेयर निकल जाएगा। इट मींस आवर जॉब इज टू फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, और जो भी ऑप्शन हमें ये रेशियो दे देगा वो आंसर बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, this is our target. We need to find this capital ratio of capital of A, B and C. फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ए इन्वेस्टेड ₹1,500 लेस देन सी, मतलब सी के कंपेयर में ए का इन्वेस्टमेंट 1,500 कम। यहां से हमें किसी का भी रेशियो नहीं मिल सकता क्योंकि बी के तो जिक्र ही नहीं है और ए और सी का भी रेशियो नहीं दिया, तो इंडिविजुअली फ्रॉम ऑप्शन ए कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ऑप्शन बी में दिया है बी इन्वेस्टेड 2 times more than that of A, मतलब A is to B का रेशियो दिया है कैपिटल का। This we are doing option B, correct? And C invested 3 times more than that of A, मतलब C और A का भी कैपिटल का रेशियो दिया।
तो यहां से हमें ए बी सी का तीनों का कैपिटल का रेशियो मिल जाएगा। यस, निकालना नहीं है, बट क्या आंसर आ सकता है? यस। सो फ्रॉम बी अलोन वी कैन गेट द आंसर। नाउ लेट्स ट्राई सी। B invested 2005 more than that of A, मतलब B minus A is 5000, this is given, and 25% less than that of C, मतलब B और C का कैपिटल का रेशियो दिया है। यहां से हमें B और C का कैपिटल का रेशियो तो दिया है तो वो निकल जाएगा, बट A का रेशियो नहीं मिलेगा। सो फ्रॉम अलोन C वी कांट गेट द आंसर। करेक्ट इज अलोन ओनली C is sufficient? No. Only B is sufficient? Yes. Both A and C are sufficient. ऑल ऑफ देम की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिर्फ बी से आंसर आ रहा है, एंड इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर यहाँ से सिर्फ बन के आ रहा है। ओनली बी इज सफिशिएंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Okay, so with this we have covered moderate to difficult level questions of partnership. I hope you have understood the topic. तो बार बार इस टॉपिक की प्रैक्टिस करती रहनी है because maths is all about practice. And with this we are through with today's topic. अगर आपको if you like the way I teach, then please subscribe to my channel and maths की practice करते रहे because maths is easy.